all of the credit almost goes to Mr. Gauhar Sharif Bhatt साहब। और जब मैं automation की बात कर रहा हूँ तो I don't only mean in a digital sense, I mean कि you get the right team in place। आउटसोर्सिंग के चैलेंजेस सेपरेट हैं और रिक्रूटमेंट के चैलेंजेस सेपरेट हैं। होता ये कि इतनी सैचुरेटेड है मार्केट विद रिक्रूटर्स दीज डेज, इकट्ठे ही 5-6 रिक्रूटर्स को फ़ोन करती हैं और कहती हैं कि जी जिसने एम्प्लॉय प्रोवाइड कर दिया तो उसको हम पेमेंट कर देंगे। एज अ रिज़ल्ट ऑफ नॉट गिविंग मोबिलाइजेशन एडवांस, वो प्रॉब्लम सिर्फ एजेंसी को नहीं है, वो प्रॉब्लम कैंडिडेट को भी है। कौन से वेरियस टाइप्स ऑफ टूल्स हैं जो कि हमें यूज़ करना चाहिए? लेट्स स्टार्ट विद सोर्सिंग। आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि बिक़द्रि हुस्निही व जमालिही व नूरिही व कमालिही। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हसन रज़ा आज एक दफ़ा पे आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों, अब तक की अप्रिसिएशन और अब तक की कॉपरेशन का बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक ये है कि अगर आप थर्ड पार्टी रिक्रूटमेंट एजेंसी आउटसोर्सिंग कंपनी पाकिस्तान में खोलना चाहते हैं तो किस तरह से खोल सकते हैं। एक बहुत ही सीजन प्रोफेशनल, ये पायनियर हैं थर्ड पार्टी को लेके, रिक्रूटमेंट एजेंसी को लेके। इन्होंने तब अपना बिजनेस स्टार्ट किया था जब पाकिस्तान में दूर दूर तक सिर्फ लोग ये सोचते थे कि हमने कोई रिक्रूटमेंट एजेंसी बनानी है। दोस्तों, मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूँ one of the seasoned professional of Pakistan. He is working as a head of marketing and product at People। जी हाँ, People एक बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान में रिक्रूटमेंट एजेंसी में। आइए मिलते हैं इब्राहिम भट्ट से और जानते हैं उनका एक्सपर्ट ओपिनियन अबाउट दिस topic. Thank you very much, Ibrahim, for joining us today, and I'm super excited कि आज आप हमारे साथ हैं। Welcome on board. Thank you very much for having me, Hasan. And I'm sure that this session is going to be a wonderful session. माशाल्लाह pioneer है People, third party को लेके, recruitment agencies को लेके। People ने तब काम स्टार्ट किया था जब बाकी लोग जो है वो सिर्फ सोच रहे थे कि हमने थर्ड पार्टी का बिजनेस स्टार्ट करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी लाइक टू नो अबाउट द सक्सेस स्टोरी ऑफ पीपल। किस तरह से स्टार्ट किया, क्या जहन में था कि यार पाकिस्तान में आना है, इसको स्टार्ट करना है और पाकिस्तान की खिदमत करनी है। All right, so all of the credit almost goes to Mr. Gauhar Sharif Bhatt साहब and his innovation and talent as a system analyst। पीपल की सक्सेस के पीछे अगर एक मेजर पुशिंग फैक्टर है तो वो यही है दैट व्हाट वी डू इज़ दैट वी एनालाइज प्रोसेसेस एंड वी इम्प्लीमेंट एंड क्रिएट प्रोसेसेस व्हिच अलाउ यू टू ऑटोमेट वेरियस फंक्शंस ऑफ योर बिजनेस। अगर आप किसी भी सक्सेसफुल बिजनेसमैन से बात करेंगे तो वो आपको यही कहेंगे कि उनका जो मेन एम होता है वो ये है कि वो अपने सारे बिजनेस फंक्शंस को मैक्सिमम एक्सटेंट तक ऑटोमेट करें और अपने अगले प्रोजेक्ट के ऊपर मूव करें। और जब मैं ऑटोमेशन की बात कर रहा हूँ तो आई डोंट ओनली मीन इन अ डिजिटल सेंस, आई मीन कि यू गेट द राइट टीम इन प्लेस सो दैट आपको ये ट्रस्ट हो कि जी आपके कस्टमर सही तरह सर्विस हो रहे हैं, आपके ऑपरेशन सारे स्मूथ चल रहे हैं। सो पीपल स्पेशलाइज इस चीज़ में करते हैं and this has been the main pushing factor behind how we have been able to grow in the past 20 years to जो leading choice of HR provider है for all the biggest multinationals that are operating in Pakistan as well as in the 20 other countries where we are servicing clients. Great, wonderful. जब हम थर्ड पार्टी की बात करते हैं, हम रिक्रूटमेंट की बात करते हैं, आउटसोर्सिंग की बात करते हैं, तो आप ये बताइए कि व्हाट आर द चैलेंजेस दैट यू आर फेसिंग राइट नाउ इन पाकिस्तान। ओके, सो आउटसोर्सिंग के चैलेंजेस सेपरेट हैं और रिक्रूटमेंट के चैलेंजेस सेपरेट हैं। अगर मैं रिक्रूटमेंट की पहले बात करूं, बिकॉज यू नो दैट सीम्स टू बी समथिंग व्हिच एवरीवन इज़ वेरी इंटरेस्टेड इन दीज डेज, आई वुड से दैट द फर्स्ट प्रॉब्लम इज़ दैट ऑफ जो रिसेंट एक शिफ्ट आया है फ्रॉम हमारा जो लेट्स से टेक का बूम है, जिसकी वजह से वी हैव अ लॉट ऑफ फॉरेन क्लाइंट्स दैट लॉट्स ऑफ कंपनीज आर सर्विंग एंड बिकॉज ऑफ द डिवैल्यूएशन ऑफ द पाक रुपीज़ अगेंस्ट द डॉलर, जो कंपनीज डॉलर्स के अंदर अर्न कर रही हैं वो जो सैलरीज प्रोवाइड कर सकती हैं अपने क्लाइंट्स को, इट इज़ वेरी डिफरेंट टू दोज कंपनीज जो कि पाकिस्तानी रुपीज़ में अर्न करें। So there is a very tough mismatch there
एंड अक्सर बहुत ही डिफरेंट किस्म के सैलरी लेवल्स चल रहे हैं फॉर द सेम जॉब डिस्क्रिप्शन. सो दिस इज़ वन प्रॉब्लम दैट द एम्प्लॉयर्स फेस. अगर मैं ऐसी बात करूं कि रिक्रूटर्स क्या प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, विच इज़ एक्चुअली समथिंग दैट आई वुड लाइक कि आप भी मेरे साथ अपने व्यूज़ पे शेयर करें, बिकॉज एक फ़ोरम पे इस तरह की चीज़ों पे डिस्कशन होनी चाहिए. सो दैट इज़ ऑफ मोबिलाइजेशन एडवांस. टू डिफ़ाइन इट, मोबिलाइजेशन एडवांस का मतलब ये होता है कि जब आप एक रिक्रूटर को इंगेज करते हैं तो आप उनको कुछ पेमेंट करते हैं कि जी यू नो वी आर सीरियस अबाउट hiring this employee through you, and this is the payment against it, and now you can start your work. होता ये कि इतनी सैचुरेटेड है मार्केट विद रिक्रूटर्स दीज डेज दैट कंपनीज जो हैं वो बस इकट्ठे ही 5-6 रिक्रूटर्स को फ़ोन करती हैं और कहती हैं कि जी जिसने एम्प्लॉय प्रोवाइड कर दिया तो उसको हम पेमेंट कर देंगे. अब इसमें क्या होता है कि यू नो डायनामिक इन्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट क्लाइंट की भी चेंज हो जाती है, कभी कभार बंदे की ज़रूरत रहती है, कभी कभार फ़र्क बंदे की ज़रूरत रहती है. अब एक रिक्रूटमेंट एजेंसी के लिए बहुत मुश्किल होता है इस चीज़ पे कमिट करना कि वो अपनी रिसोर्सेज और अपने टाइम को लगाए एक एम्प्लॉय को ढूंढने के लिए जिसके यू नो द एम्प्लॉयर इज़ नॉट बाउंड दैट whether they want to keep that employee or not. And I'm not saying कि इसमें एम्प्लॉयर की गलती है, there are very different changing circumstances all the time. अगर आप हमारी जैसी एजेंसी की बात करें, इवन दो रिक्रूटमेंट इज़ नॉट आवर प्राइमरी प्रोडक्ट, वी टेक इट वेरी सीरियसली. जब एक क्लाइंट को एक स्पेसिफिक टाइप का रिसोर्स चाहिए, which means that you know there's lots of investment in terms of time and money, you know, in advertising that position, in making the right calls, in using the right softwares and tools. So it becomes very difficult for you know हमें बहुत ज़्यादा clients को ना करना पड़ता है because it's just not feasible for us to do it. And I feel like you know जो major recruitment agencies हैं उनको भी ये प्रॉब्लम फील होता है. ओके, सो आई वुड लाइक टू नो कि यू नो क्लाइंट्स का इसमें क्या व्यू है. डू वी थिंक दैट दिस इज़ अ सस्टेनेबल वे टू कंटिन्यू फॉर द रिक्रूटमेंट इंडस्ट्री टू वर्क? आई थिंक दैट कि ये मतलब हमारे यहाँ पाकिस्तान में एक थोड़ा सा डायलेमा ये है कि हम जो है हम कहते हैं यार कि बस हर बंदा तो रिक्रूटर बना हुआ है यहाँ पे तो जिसको भी कोई जॉब नहीं मिलती है, इसलिए नहीं होती, तो येस यू आर राइट कि आके वो अपना काम स्टार्ट कर देते हैं और वो कहते हैं यार कि हम कम पैसों में आपको ये पोजीशन फिल करके दे देंगे. इवन कि मेरा ख्याल है कि कई जगहों पे तो ये भी होता है कि यार जब 3 महीने के बाद हो जाएगा तो फिर हम देखेंगे, मतलब डिफरेंट टर्म्स एंड कंडीशन है. ये 100% राइट. मुझे बताएगा कि ये मोबिलाइजेशन वाला तो फैक्टर एक पाकिस्तान में थोड़ा सा है. व्हाट अबाउट क्योंकि आप ग्लोबली भी देख रहे हैं चीज़ों को, बाकी कंट्रीज़ पे भी आपके ऑफिसेज हैं, वहाँ पर भी ये सेम चैलेंजेस इदारों की तरफ से आता है कि वहाँ पर लोग मान जाते हैं कि जी हम आपको पे कर देंगे? No, we don't face this issue internationally. Internationally, तो mobilization advance is industry practice because, like I said, the problems which arise as a result of not giving mobilization advance, वो problem सिर्फ agency को नहीं है, वो problem candidate को भी है, क्योंकि उससे obviously आप commit करवा रहे हैं एक जगह पे employment का, और वो problem जो है वो जो employer है उसको भी है. So ऐसी प्रोग्रेस होती है चीज़ें जब ऑल स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व जो हैं, अगर उनको एक प्रॉब्लम आ रही है एक चीज़ से, बिल्कुल सही, तो जो ज़्यादा डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उसके अंदर ये चीज़ फिर सही. इब्राहिम, एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन वो ये है कि अगर कोई अपनी रिक्रूटमेंट एजेंसी या आउटसोर्सिंग का बिज़नेस स्टार्ट करना चाहता है पाकिस्तान में, माशाल्लाह आपने तो मेरे ख्याल है काफ़ी अर्सा पहले ही जो है वो कदम रख दिया था इस पे. फिर गौहर साहब की बड़ी कंट्रीब्यूशन है, आपको ट्रेन भी किया उन्होंने. What do you think that अगर कोई अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है एज ए एजेंसी, तो कौन से 3-4 स्टेप्स उसको लेने चाहिए? I believe that most of the recruitment agencies that have popped up over the past few years have been at least the ones that have been successful. उसमें जो आपका प्रोफेशनल नेटवर्क होता है, that is probably the most important thing, और एटलीस्ट द मोस्ट एसेंशियल थिंग अगर आप अपने आप को डिफ्रेंशिएट करना चाहते हैं. सो यू नो अगर आपको लगता है कि आपका नेटवर्क जो है वो स्ट्रॉन्ग है, यू नो लिंक्डइन टाइप की चीज़ें जो हैं वो आपको बहुत ज़्यादा इक्विप करती हैं इन चीज़ों से. सो it's very important to stay connected to everybody that you can possibly stay connected with, because
at some point, everybody needs employment. Everybody is this is an essential part of life. So I would say secure your network if you are taking this recruitment initiative seriously. Secondly, I would say that we are now in 2022. There's lots and lots of tools that can help you to streamline a lot of processes. For instance, जितना आपको manual work, because अगर आप एक नया business start कर रहे हैं तो it's obviously implied कि आपके पास इतनी बड़ी workforce नहीं है, एंड कुछ साल पहले ये काम बहुत मुश्किल होता था, बट अब आपके पास बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं ऑनलाइन, पेड एंड अनपेड. पेड टूल्स का इस्तेमाल करें. $10, $15, $20 इस तरह की चीज़ें दे के आप अपने आप को बहुत थरोली इक्विप कर सकते हैं, वेयर यू माइट नॉट हैव द बिगेस्ट टीम विद यू, बट यू कैन एक बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ मैनुअल वर्क को आप ऑटोमेट कर सकते हैं. सो इफ़ आई वुड ब्रेक डाउन के कौन से वेरियस टाइप्स ऑफ टूल्स हैं जो कि हमें यूज़ करना चाहिए, लेट्स स्टार्ट विद सोर्सिंग. आई डोंट थिंक दैट लिंक्डइन से बेहतर कोई टूल एग्जिस्ट करता है in that regard, and there's lots of paid options that you can take. is Recruiter Lite होता है, Recruiter Global होता है, जो कि LinkedIn की बहुत ज़्यादा potential abilities हैं जो कि unlock करता है, which have been really helpful for us and for most of the companies that use it. उसके बाद there's the next step would be to look at an applicant tracking system. एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम की इफ़ेक्टिवनेस हम इस तरह एस्टिमेट करते हैं कि कितनी चीज़ों को वो आपके लिए सिंप्लीफाई कर रहा है, राइट. सो फॉर इंस्टेंस, वेयर यू हैड टू गो थ्रू सो मेनी CVs, CV parsing is now getting better and better on a daily basis. आप अपनी डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करते हैं और वो आपके लिए प्रोफाइल्स बना देती हैं. हमारा भी सॉफ्टवेयर जो पीपल आए हैं वो भी ये कर रहा है. सो जो सॉफ्टवेयर ज़्यादा मैच्योर हो गए हैं वो तो आपको बहुत हद तक ऑटोमेट करने देते हैं अपनी इनिशियल स्क्रीनिंग को भी. हाउएवर, आई वुड also still need to point out that in Pakistan, depending on the type of jobs you are recruiting for, if you are recruiting for executive level white collar jobs, तब ये CV parsing और ये सारी चीज़ें जो ये काम आती हैं. But for blue collared staff, for relatively less educated staff, जो CV की quality है वो normally it's also a hurdle in the automation process, because we aren't filling in the information properly. हम सिस्टम के ऊपर इतना ट्रस्ट नहीं डाल सकते कि वो इंटेलिजेंटली उस इंफॉर्मेशन को यूटिलाइज़ करे, बिकॉज अभी उसकी प्रेजेंटेशन जो है वो उस स्टेज तक नहीं आई. सो ज़ाहिर है ऑटोमेशन इज़ इम्पॉर्टेंट, पर साथ साथ हमें ग्राउंड रियलिटीज़ को भी कंसिडर करना है कि वी आर स्टिल अ डेवलपिंग कंट्री. इंशाल्लाह वी विल गेट देयर, बट देयर आर सम steps that we need to take along that journey. Great, wonderful, amazing session. Ibrahim, one final question, and that is, I would like to know about it. माशाल्लाह, बहुत सारी पोजीशंस आपकी ओपन हैं, आप काम कर रहे हैं. सो जब हम बात करते हैं फ्रेश ग्रेजुएट्स की, क्योंकि पीपल आर फॉलोइंग अस ऑन लिंक्डइन, यूट्यूब एंड फेसबुक, कासिम अली शाह फाउंडेशन के पेज पे, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नौकरी हासिल करना चाहते हैं. जब आप कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के प्रोसेस से गुजारते हैं, उनका इंटरव्यू करते हैं, आपको क्या लगता है कि आर दे प्रिपेयर्ड, या फिर आके वहाँ पे वो ब्लैंक आउट हो जाते हैं, चीज़ें जो हैं वो सही तरह से प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं? पर्टिकुलरली टॉकिंग अबाउट MTO प्रोग्राम या फ्रेश ग्रेड की अगर हम बात करें. देखिए, आई थिंक दैट इसमें हमारी एजुकेशन का एक डेफिनेटली बड़ा हाथ है. एंड मैंने ये ज़रूर देखा है कि जो यूनिवर्सिटीज़ और जो स्कूल्स एक्स्ट्रा करिकुलर चीज़ों को पुश करती हैं, उनके स्टूडेंट्स जो हैं वो हमेशा बेहतर सिचुएशन के अंदर होते हैं. इट्स नॉट जस्ट के बिकॉज़ हमारे जो करिकुलम्स हैं वो बहुत सेट हैं इन द सेंस के जी साइंसेस हो गई या ह्यूमैनिटीज़ हो गई, स्टफ लाइक दैट. बट व्हाट यू नीड इन अ वर्किंग इन्वायरमेंट आर प्रैक्टिकल स्किल्स. यू नीड टू नो कि एक अच्छी प्रेजेंटेशन कैसे बनानी है. यू नीड टू नो कि एक अच्छा पोस्ट कैसे डिज़ाइन करना है. आप जिस भी इंडस्ट्री में हो, आपको एक सोशल मीडिया प्रेजेंस मेंटेन करनी है. यू नीड टू नो हाउ एडवर्टाइजिंग वर्क्स. यू नीड टू नो हाउ टूल्स लाइक कैनवा वर्क. यू नीड टू नो कि एक छोटी सी वीडियो अगर मुझे एडिट करनी है तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ. प्रेजेंटेबिलिटी वर्क की इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट.
एंड इवन आई फाउंड कि जहाँ हार्ड कोर एजुकेशन टेक्निकल नॉलेज की स्पेशली अगर वो जॉब के अंदर ना रिक्वायर्ड हो, तो दीज स्किल्स आर समथिंग जो कि सारों को मेंटेन करनी चाहिए। एंड बिकॉज अब ऑनलाइन एजुकेशन एंड कोर्सेज जो हैं वो भी इतने रेडली अवेलेबल हो गए हैं, आई वुड डेफिनेटली से कि जो भी फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं वो अपने आप को अपनी ग्रिप जो है अपनी प्रेजेंटेशन स्किल्स के ऊपर, अपनी चीज़ों को कंटेंट की क्रिएशन को, कंटेंट को अलाइन करने को, देखें सारी बात एट द एंड ऑफ द डे कम्युनिकेशन की है। क्लाइंट से आपने कम्युनिकेट करना है, वेंडर से आपने कम्युनिकेट करना है, अपनी मैनेजमेंट से कम्युनिकेट करना है। एंड जो मीडियाज़ हैं फ़र्क किस्म के, दीज आर व्हाट वी यूज़ फॉर कम्युनिकेशन। So I definitely think that because online resources are now more readily available, जो हमारी फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं उनकी जो इन चीज़ों को यूटिलाइज़ करते हैं उनकी क्वालिटी हमेशा सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव होती हुई नज़र आ रही है। एंड दिस इज़ व्हाट आई वुड इनकरेज टू एवरीबडी कि जी आपने किसी चीज़ से अपने आप को होल्ड बैक नहीं करना, सारे रिसोर्सेज ऑनलाइन अवेलेबल हैं, फ़ोन सारों के पास है, यूट्यूब सारों के पास है। सो इक्विप योर सेल्फ टू बी ए गुड कम्युनिकेटर, equip yourself to be somebody who can arrange and present content in a reasonable manner, and inshallah बाकी सारे skills तो on the job आपको मिलेंगे। Great, wonderful. Thank you very much again. Any final work deed about Qasim Ali Shah Foundation? Please go ahead. As I said earlier, when I met Qasim Saab as well, it was that he's doing a very important job in Pakistan. अगर मैं specifically उनके content की ही बात करूँ तो वो एक इस्लामिक बेसिस रख के जो उसकी टीचिंग्स हैं विद रिगार्ड्स टू हाउ यू शुड कंडक्ट योर सेल्फ, हाउ यू शुड स्पीक टू अदर पीपल, हाउ यू शुड manage work relationships and personal relationships. I think that what he's doing is a very important and essential thing, and inshallah I do see that his influence will increase in the future, and if it does then that is good for Pakistan as a whole because we need people like that. बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया आज के एपिसोड देखने का। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के एपिसोड आपको पसंद आई होगी। वो लोग जो अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं एज ए थर्ड पार्टी रिक्रूटमेंट एजेंसी या आउटसोर्सिंग करना चाहते हैं, आज का प्रोग्राम उनके लिए था। इब्राहिम साहब हमारे साथ हैं, इन्होंने हमें बताया कि आप पाकिस्तान में थर्ड पार्टी या आउटसोर्सिंग का बिज़नेस किस तरह स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों अपना फीडबैक हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि हम भी इम्प्रूव कर सकें। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अनकरीब एक नई टॉपिक, नए गेस्ट के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होऊंगा। टेक केयर, बाय बाय।